हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक स्पेशल लेक्चर में। एसबीआई पीओ 2024 एग्जाम ये दिसंबर के महीने में होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बैंकिंग एग्जाम्स के फील्ड में एक बहुत ही जाना माना, एक बहुत ही कवेटेड ये एग्ज़ाम होता है, जिसके लिए सब लोग कोशिश करते हैं। एंड आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट को लेके। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि टाइम को मैनेज कैसे किया जाए। तो आज के इस वीडियो में टाइम मैनेजमेंट को लेके 5 अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। प्रिपरेशन करते समय आपका क्या टाइम मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी होना चाहिए, एग्जाम डे के दिन आपका कैसे टाइम मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी होना चाहिए, और उसके साथ साथ असेसमेंट एंड वेलबींग के पैरामीटर्स पर भी हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए गाइस। एंड आप में से जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। दिस इज़ माय टेलीग्राम ग्रुप जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्यूआर कोड से भी आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यूट्यूब के हमारे जितने भी सेशंस होते हैं उन सभी का पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगा। इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स हैं, डिस्कशंस हैं, वो यहाँ आप कर सकते हैं। नाउ यूट्यूब सेशंस के अलावा शाम को 7 बजे मेरे मास्टर क्लासेस होते हैं ऐप के ऊपर। ये फ्री क्लासेस हैं आप सभी के लिए। बस आपको ऐप डाउनलोड करना है, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। और मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे टारगेट बैंक एग्जाम्स 2024 ये फ्री मास्टर क्लास सीरीज आपको ज्वाइन करनी है। तो अभी हम अपने डिस्कशन पे आते हैं। एंड एज यू कैन सी हियर, आज का जो सेशन है वो 5 अलग अलग पैरामीटर्स पर डिवाइड किया गया है। टाइम मैनेजमेंट फॉर एसबीआई पीओ 2024 एक्सप्लेन्ड इन 5 पैरामीटर्स। और ये 5 पैरामीटर्स हैं। पहला है प्रिपरेशन फेज, दूसरा है एग्जाम फेज, तीसरा है टेक्निक्स दैट यू कैन यूज, चौथा है असेसमेंट, पांचवा है वेलबींग। तो अगर हम प्रिपरेशन के फेज की बात करें तो इस फेज के लिए 4 गाइडलाइंस आपको ध्यान में रखने हैं। पहली गाइडलाइन है यू हैव टू क्रिएट अ कॉन्क्रीट स्टडी शेड्यूल, जिसके बारे में एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो इसी चैनल पर अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, दिन के कुछ स्पेसिफिक घंटे एलोकेट करने हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। ऑल्सो यू हैव टू सेट रियलिस्टिक वीकली गोल्स, अपने खुद के लिए, अपने खुद के शेड्यूल के हिसाब से कितने घंटे की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, उसके हिसाब से वीकली गोल्स आपके खुद के लिए सेट करने हैं। और ये गोल्स रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे गोल्स होना ज़रूरी है जो आप एक हफ्ते के अंदर पूरा कर सकेंगे। ओके। और अगला पॉइंट इसमें है इंक्लूड रेगुलर रिविजन स्लॉट्स। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, प्रिपरेशन करते समय रेगुलर रिविजन के ऊपर ध्यान नहीं देते। सो आगे का सिलेबस जैसे जैसे कवर होता है वैसे वैसे पीछे का जो है वो भूल जाते हैं। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट मेनी स्टूडेंट्स मेक। सो यू हैव टू मेक श्योर कि दिन में आधा घंटा या हर 2 दिन बाद 1 घंटा ऐसे आपको रिवीजन के लिए टाइम स्लॉट्स अलग से डेडिकेट करने पड़ेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड हियर इज यू हैव टू फोकस मोर ऑन द वीकर एरियाज। जिस टॉपिक में आप वीक है, जिसमें स्कोर नहीं आ रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। और जो टॉपिक्स आपको अच्छे से आ रहे हैं, क्वेश्चंस बनाते आ रहे हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा कम टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग एक पूरा डिटेल में वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, उसको आप जाके चेकआउट कर लीजिए। अगला जो गाइडलाइन है प्रिपरेशन फेज का वो है यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट। बहुत ज़रूरी है प्रायोरिटाइजिंग द सब्जेक्ट। इसमें आपको वेटेज के हिसाब से हर एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना है, कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है, और उसके हिसाब से प्रिपरेशन टाइम को आप अलॉट कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, यू हैव टू टेक रेगुलर मॉक टेस्ट्स। आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ। हर रोज एक मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं, कम पूरा का पूरा मॉक टेस्ट, है ना। जैसे आपकी प्रिपरेशन है, जिस लेवल की आपकी प्रिपरेशन है, उस हिसाब से नंबर ऑफ मॉक टेस्ट जो है वो आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। एंड तीसरा पॉइंट इसमें है यू हैव टू प्रैक्टिस विथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। भले ही बैंकिंग एग्जाम्स में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, फिर भी पीवाई क्यू सॉल्व करने से एक हिंट मिल जाती है कि किस प्रकार का डिफिकल्टी लेवल है, क्या है। देन द थर्ड गाइडलाइन इन दिस फेज इज यू हैव टू प्रैक्टिस डेली। नाउ डेली प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपको प्रोवाइड करता है एग्जाम जैसे सिम्युलेटेड मॉक टेस्ट, जिसमें सेक्शनल टाइमिंग भी होते हैं, हर एक सब्जेक्ट को डिवाइड किया जाता है,
टेस्ट का जो इंटरफेस है वो एग्जैक्टली वैसा ही इंटरफेस होता है जैसा जैसा आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो यू हैव टू अपीयर दीज मॉक टेस्ट जो सिम्युलेटेड कंडीशंस में है, जिसके वजह से आपका टाइम मैनेजमेंट का जो प्रैक्टिस है वो भी अच्छे से हो जाएगा। एंड डेली प्रैक्टिस करते समय एक और चीज का ध्यान रखना है, यू ऑल्सो हैव टू टेक शॉर्ट ब्रेक्स ड्यूरिंग द स्टडी सेशन सो दैट you won't overwhelm yourself and overburden yourself with the studies. The last point is again breaks and relaxation. You have to include some recreational activities throughout the day जो आपको mentally fresh रखेंगे. So इन 5 गाइडलाइंस का, इन 4 गाइडलाइंस का आप ध्यान रखिए while you are planning for your preparation. टाइम मैनेजमेंट जो आपके प्रिपरेशन का फेज है, यानी कि यहाँ से दिसंबर के सेकेंड वीक तक का, तो अगले 4-5 महीनों में आपको इन 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर आते हैं हम लोग दूसरे फेज पर। दूसरा जो पैरामीटर है हमारा वो है एग्जाम डे वाला। नाउ एग्जाम डे का प्रिपरेशन टोटली अलग होता है। प्रिपरेशन वाला जो फेज है उसका प्रिपरेशन टोटली अलग होता है। एग्जाम डे के प्लानिंग के बारे में सोचते समय you also have to remember these 4 parameters. पहला है you have to know the exam pattern. कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितना सेक्शनल टाइमिंग, है ना। ये तो प्री का तो सबको पता ही होता है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल्स को देखते हुए आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस समझना बहुत जरूरी है। पजल्स कितने आते हैं, डीआई के क्वेश्चंस कितने आते हैं, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस कितने होते हैं आउट ऑफ 35 इन योर प्रीलिम्स एग्जाम्स। तो इनको ध्यान में रखते हुए यू हैव टू मार्क योर सेक्शंस, और आपका प्लस पॉइंट क्या है, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, उसके हिसाब से यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। अगला जो पैरामीटर ध्यान में रखना है वो है टाइम एलोकेशन पर सेक्शन। नाउ बैंकिंग के प्रीलिम्स में तो 20 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग होता ही है। यहां पर हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल क्वेश्चन की, जैसे पैराजंबल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं, तो उन 20 मिनट में 4 से 5 मिनट आपको अलॉट करके रखने हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, और 3 मिनट आपको अलॉट करके रखने हैं पैराजंबल के लिए। तो अगर हम ऐसे 8 मिनट्स भी पकड़ के चलते हैं तो 20 में से सिर्फ 8 मिनट आपको 2 क्वेश्चंस के लिए डेडिकेट करने हैं, और बचे हुए 12 मिनट में आपको फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड स्वॉपिंग, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, क्लोज टेस्ट, उसके अलावा स्पेलिंग वाले एरर्स, इन टाइप के जो इजी वाले क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने में लगाना है। तो हर एक क्वेश्चन का टाइम कितना है, बफर टाइम कितना रखना है, रिव्यू करने के लिए कितना टाइम रखना है, उन सभी बातों का आप एनालिसिस करते हुए इसको एक अच्छे से चार्ट में आप बना सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही जेनरिक सा यहाँ पर सजेशन ये है कि you have to attempt the easier questions first. This goes without saying for all the subjects, obviously for maths, for logical reasoning and for English. जो आसान सवाल है, जो वन लाइनर्स होते हैं, जिनको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उनको पहले अटेम्प्ट कीजिए, और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है उनको आप बाद में रख लीजिए सॉल्व करने के लिए। उसके बाद तीसरा जो पैरामीटर है वो है अटेम्प्ट स्ट्रेटजी। नाउ आसान से सवाल पहले सॉल्व करने के बाद चैलेंजिंग क्वेश्चंस को बाद में सॉल्व करना है, लेटर सॉल्व करना है। और कुछ क्वेश्चन जिनमें आपको कंफ्यूजन लग रहा है, डाउट लग रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसका आंसर सही है या गलत है, सो यू कैन मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ सकते हैं। तो पेपर आपका खत्म होते होते कितने क्वेश्चंस आपने मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखे हैं यह आपको पता चलता है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन आंसर द क्वेश्चंस। उसके बाद प्रीलिम्स में आजकल आप देख रहे हैं कट ऑफ जो है वो बहुत हाई जा रहा है, क्योंकि एक तो एग्जाम का लेवल थोड़ा सा इजियर हुआ है एज कम्पेयर टू व्हाट इट वाज 5-6 ईयर्स अगो। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन का लेवल जो है वो बढ़ रहा है, इसलिए 100 में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 90 प्लस स्कोर करके आ जाते हैं। तो आपको एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कितने नहीं करने हैं, उसका भी एनालिसिस प्रिपरेशन करते करते और एग्जाम के दिन भी आपको ध्यान में रखना है। हाँ, एक बात का, खास बात का ध्यान रखिए कि हर साल ये जो कट ऑफ है वो ऊपर नीचे होते रहता है, वेरी करता है, और उसके लिए कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उनमें से एक फैक्टर है डिफिकल्टी ऑफ द पेपर। कुछ शिफ्ट में बहुत आसान पेपर आ जाता है, कुछ शिफ्ट में बहुत डिफिकल्ट पेपर आ जाता है, तो ये इजी और डिफिकल्ट लेवल जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में।
तो अपने दिमाग में कोई एक फिक्स्ड नंबर रख के मत चलिए कि हाँ मुझे 90 ही अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके शिफ्ट में बहुत टफ पेपर आया हो, तो 70 भी काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट रहा। तो आपका अगर 72 75 अटेम्प्ट है, देन ऑल्सो इट इज़ वेरी वेरी गुड। कुछ हो सकता है कि बहुत ईजी पेपर आ गया, तो 100 में से 90 भी आपका कम पड़ जाए, है ना? तो उस मोमेंट में एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल समझते हुए यू हैव टू मेक अ कॉल इन दैट मोमेंट कि मुझे कितने अटेम्प्ट तक यहाँ पर करना है, ठीक है? एंड उसके अलावा स्पीड एंड एक्यूरेसी के बारे में आपको ध्यान में रखना है दैट यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। गेसिंग आंसर्स को अवॉइड करना है, मैं तो कहूंगा बिल्कुल भी मत करना। हाँ, अगर आपका अटेम्प्ट बहुत ही कम हुआ है तो फिर आप थोड़ा सा आप गेस वर्क कर सकते हैं, है ना? लेकिन एज लॉन्ग एज पॉसिबल आप उसको अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता है, ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन में बहुत कम स्कोर आ जाएगा। ओके, देन आते हैं हमारे तीसरे पैरामीटर पर, जो कि है टेक्निक्स। नाउ यहाँ पर तीन अलग अलग टेक्निक्स की हम बात कर रहे हैं। पहले टेक्निक का नाम है द पोमोडोरो टेक्निक, जो पढ़ाई करते समय आप यूज कर सकते हैं। 25 मिनट्स तक पढ़ाई करके फिर 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। अभी ये ब्रेक जो है 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपने ही घर में कुछ एक आध गाना सुन लिया, या फिर बालकनी में जाके टहल के आ गए, है ना? या फिर कुछ छोटा सा एक वीडियो देख लिया रिफ्रेशमेंट के लिए। तो डू समथिंग लाइक दैट, नॉट मोर देन 5 मिनट्स। सो ये 4 साइकिल्स जब आपके पूरे होंगे ना, 25 मिनट्स ऑफ स्टडी एंड 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक, तब आप फिर एक लॉन्गर ब्रेक ले सकते हैं। इस टेक्निक को हम कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक, जो काफ़ी इफेक्टिव तरीका है पढ़ाई करने का। उसके अलावा फिर 80-20 रूल भी है, जिसको हम पैरेटो प्रिंसिपल कहते हैं। सो यू हैव टू फोकस ऑन द क्रिटिकल टॉपिक्स दैट आर फ्रीक्वेंटली टेस्टेड। मतलब क्या है कि आपका 80% एनर्जी जो है, 80% ऑफ एफर्ट जो है, वो उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर होने चाहिए जो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में। 20% जो है आपका टाइम उन टॉपिक्स के लिए डेडिकेट करना है जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, रेयरली पूछे जाते हैं। देन द थर्ड टेक्निक इज कॉल्ड चंकिंग मेथड। चंकिंग मेथड में आपको जो बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डीआई का जो टॉपिक है, उसको स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करते आना चाहिए और उनको इंडिविजुअली स्टडी करते आना चाहिए। ऐसे करने से बड़ा सा जो चैप्टर है वो छोटे छोटे चंक्स में पढ़ने से सारी चीजें एक साथ क्यूमुलेट हो जाती है एंड में, एंड देन इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू analyze and comprehend that chapter. So these are 3 study techniques that you can use while preparation, जिन्हें हम इन टेक्निक्स के नाम से जानते हैं। अगले जो 2 पॉइंट्स हैं, अगले जो 2 पैरामीटर्स हैं, वो तो और भी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ असेसमेंट। पहला पॉइंट सेल्फ असेसमेंट। आपके खुद के परफॉर्मेंस को रेगुलरली असेस करते रहना बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट में स्कोर कितना आ रहा है, पिछले मॉक टेस्ट से स्कोर इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ, गलतियां कहाँ पर हो रही है, जिन क्वेश्चंस में गलतियां हो रही है वो क्यों हो रही है, फिर उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसको सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। कोई गलती रिपीट तो नहीं हो रही है, सेम गलती मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी की थी और अभी भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना? तो ये पैटर्न क्या है आपकी गलतियों का, ये समझना जरूरी है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स of your mistakes and then work on it and think accordingly. एंड एक बार ये पैटर्न समझ में आ गया, एक बार ये सेल्फ असेसमेंट हो गया, तो फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल, एंड यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल विथ योर स्टडी शेड्यूल, यू हैव टू शिफ्ट योर फोकस इफ नीड बी। अगला जो लास्ट पॉइंट है हमारा, वो है वेलबींग का। नाउ इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं जो भी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। वेरी वेरी infrequently we talk about these factors, that you have to be in a very good physical and mental state while you are preparing for competitive exams. तो एक अच्छा balanced diet रखना ज़रूरी है, and also have to maintain that adequate amount of hours in sleep, so that आपका जो sleeping pattern है वो disturb ना हो। क्योंकि अगर आपने sleep को compromise कर दिया तो your efficiency, your brain's efficiency goes down, एंड देन उसका असर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव अ फिजिकली फिट एंड मेंटली फिट लाइफस्टाइल। ऑल्सो यू हैव टू प्रैक्टिस सम टेक्निक्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था इसके बारे में कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने की कोशिश आप कर सकते हैं। इट गोज अ लॉन्ग वे, इट हेल्प्स यू अ लॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली while preparing for these exams. तो ये कुछ
स्ट्रैटेजीज हैं टाइम मैनेजमेंट को लेके, स्पेशली SBI PO 2024 जो अभी 5 महीने में होगा, 4 से 5 महीने में आपकी एग्जाम होगी। तो अगले 4 to 5 मंथ्स में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपका कैसा प्लानिंग होना चाहिए, इसके बारे में हमने इस सेशन में देखा। बिफोर एंडिंग द सेशन आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि ये सिलेक्शन का चिराग सेल चल रहा है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर, एंड अप टू 90% डिस्काउंट ऑफर्स यहाँ पर मिल रहे हैं। तो अगर आप हमारे पेड बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं तो आप कूपन कोड का इस्तेमाल करिए, KAUSTUBH कौस्तुभ, दिस इज माय कूपन कोड, इसे आप यूज कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक का जो 6+3 मंथ का वैलिडिटी है, यानी कि 9 महीने का वैलिडिटी, इसमें आपको मिल रहा है 1200 रुपए में। सो डेफिनेटली इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग द पेड बैच तो आप यहाँ पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है आपके सामने 7304465958। इस नंबर पे आप कॉल करके पेड बैचेस के बारे में जो भी आपकी क्वेरीज हैं, कूपन कोड के बारे में अगर कोई क्वेरी है ना, बैच के ड्यूरेशन के बारे में अगर कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा एक कंबाइंड टेलीग्राम ग्रुप है @टेक्स्ट बुक बैंकिंग इंग्लिश। बैंकिंग एग्जाम्स के जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी फैकल्टी हैं, वो सारे के सारे आपको एक जगह पर यहाँ पर मिल जाएंगे। डाउट्स एंड डिस्कशंस भी आप शेयर कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस वाया QR कोड। तो ये सेशन आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस के लिए, सेशंस के लिए देखते रहिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग।